अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। मैथ में हमने कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्कस की थी, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपके जो मैट्रिसेस हैं वो ओबे करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे। अगर आप फर्स्ट 3 पार्ट्स को देखें, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अगर फर्स्ट 3 पार्ट्स देखें तो उसमें आपने क्या करना है, आपने a प्लस सी को प्रूव करना है कि वो c प्लस ए की इक्वल है, या b प्लस सी को प्रूव करना है कि वो c प्लस बी की इक्वल है, एंड सिमिलरली a प्लस बी को प्रूव करना है कि वो b प्लस ए की इक्वल है। ये तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इज a प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस ए। आपको मैट्रिसेस की वैल्यूज़ गिवन है, आपको a b c के लिए वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करें और एट द एंड शो कर दें कि दोनों साइड्स का जो आंसर आ रहा है दैट इज सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया दैट इज a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है, a प्लस सी। तो एक मैंने रिप्लेस कर दिया a मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ और c को रिप्लेस कर दिया c मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ। स्टूडेंट्स मैं सिंपली इनको एड अप करूंगा। तो देखें ऐड करने का मेथड आपने देखा हुआ है, 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिमिलरली 2 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 2 एंड 1 प्लस 3। इसी तरह से बेटा जी लास्ट तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 प्लस 0 स्टूडेंट्स 2, 3, ये भी 2 आंसर आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसका आंसर स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या सॉल्व आ गया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। एंड सेड इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1 और सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या करेंगे, अब आप राइट हैंड साइड लेंगे। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, c प्लस ए। तो सिंपली रिप्लेस कर दें। अब पहले आप c की वैल्यूज लिखेंगे और फिर a की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यूज अगर आप देखें तो गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस a। तो मैं a की वैल्यूज को रिप्लेस कर रहा हूँ एंड दोज वैल्यूज आर स्टूडेंट्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो बेटा जी ने सिंपली ऐड अप कर दें। तो जब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स 0 प्लस 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 आ जाएगा, और फिर बेटा जी 1 प्लस 1, 1 प्लस -1 एंड इसी तरह से 2 प्लस 0। और जब आप इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 एंड 2। अभी आपके पास राइट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व होगी। एंड स्टूडेंट्स सेड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें, बोथ आंसर्स आर सेम। सो दिस शोज दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी मेंशन करनी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करना चाह रहे तो जो आपको गिवन क्वेश्चन मेंशन होगा वो कर दें। तो स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand side। ये लिख लें, या फिर आप जो स्टेटमेंट गिवन आपको वो लिख लें a प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए। स्टूडेंट्स चॉइसेस यूज, आप जो मेंशन करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप जब भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो लास्ट में मेंशन करना लाजमी होता है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब फर्दर देखें स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 4 5 6 ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते पार्ट्स हैं, तो मैं आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाने लगा हूं। तो पार्ट नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो पार्ट नंबर 4 की आपको स्टेटमेंट गिवन है a प्लस b प्लस a इक्वल्स टू 2a प्लस b। अब यहां पर भी बेटा जी आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड्स को शो करना है कि ये इक्वल है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ऑब्वियसली जब दोनों के आंसर सेम होंगे
तो प्रूव हो जाएगा कि आपकी जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस ए। तो ऑब्वियसली बेटा जी पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, b प्लस ए आ रहा है। तो पहले आप b प्लस ए फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स b मैट्रिक्स आपको जो गिवन है उसकी वैल्यूज आपके पास 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3 एंड सिमिलरली आपके पास जो a की वैल्यूज हैं दोज आर 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो पहले आप क्या करें, आप b प्लस ए फाइंड कर लें, फिर जो आंसर आएगा वो हम a में ऐड कर देंगे। तो बेटा जी मैं डायरेक्ट एडिशन कह रहा हूँ क्योंकि आप एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर इसका हम आंसर देखें तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, -1 प्लस 2 स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा 1। नाउ 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 3 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 4, 1 प्लस -1 तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 3 प्लस 0 आंसर विल बी 3। अभी आपके पास जो आंसर आया दैट इज ऑफ b प्लस ए। अब हमने करना क्या है, हमने a में ये ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं a प्लस बी प्लस ए, इसमें अगेन अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप a लिखेंगे क्योंकि a पहले गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो a की वैल्यू थी दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसमें स्टूडेंट्स आपने ऐड कर देना जो b प्लस ए का आंसर था, और b प्लस ए का आंसर क्या था स्टूडेंट्स आपके पास 2 1 4 4 1 3 एंड 4 0 3। अब सिंपली क्या कर लें, आप इनको ऐड अप कर लें। तो बेटे जब इसे आप ऐड अप करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, -1 प्लस 0 तो स्टूडेंट्स -1 एंड सिमिलरली 0 प्लस 3 आंसर विल बी 3। अभी आपके पास एक साइड सॉल्व हो चुकी हुई है कंप्लीटली। तो स्टूडेंट्स इसे आपने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली आप इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम है। तो स्टूडेंट्स अब देखें राइट हैंड साइड, बेटा जी अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो आपने प्रूफ करना है 2a प्लस बी। सो फाइंड करें, देखें ऑब्वियसली इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एज इट इज आया, मैंने a मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स उसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नाउ स्टूडेंट्स 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 2 into -1 -2 एंड स्टूडेंट्स जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटा जी आपके पास क्या आ गया, ये 2a आ गया। अब इस 2a को आपने किस में ऐड करना है, आपने b में ऐड करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड 2a प्लस b। तो 2a की वैल्यू आप पहले लिखेंगे 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 प्लस b। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स जो आपके पास है आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, दैट इज 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स क्योंकि आप ऐड अप कह रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 आ जाएगा। 4 -1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 + -2 तो स्टूडेंट्स 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 + 2 ये भी आपके पास क्या आएगा 4 आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद 2 + 3 5, -2 + 1 तो -1 एंड 0 + 3 आंसर विल बी 3 एंड सेड स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। अगेन अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, बोथ आर सेम। तो स्टूडेंट्स जब दोनों इक्वेशन सेम हो सो ऑब्वियसली लास्ट पे स्टेटमेंट बनती है दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आप ये स्टेटमेंट लिख दें या जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी आप वो भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट, ये आपका पार्ट नंबर 4 था।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट नंबर 10 से। और पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 10 देखें, वी हैव टू प्रूव 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस b। तो अब इस टाइम पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, 2a प्लस 2b। तो हमने पहले 2a फाइंड करना है, फिर 2b फाइंड करना है, और एट द एंड हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना स्टूडेंट्स, एड अप कर देना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 2a, सो 2 इंटू a मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इससे आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑब्वियसली 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -2 एंड 0। इसी तरह से 2b फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो 2b इसी तरह से 2 क्या हो जाएगा, इन द सब टर्म से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 2 -2 2, 4 -4 4, 6 2 6। तो स्टूडेंट्स 2a भी फाइंड हो गया, 2b भी फाइंड हो गया। तो अब क्या करें, अब इन्हें आप एड अप कर लें, बिकॉज वी हैव टू फाइंड 2a प्लस 2b। तो स्टूडेंट्स 2a क्या आया था आपके पास, 2a की वैल्यूज थी 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, प्लस स्टूडेंट्स 2b क्या था आपके पास, 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। स्टूडेंट्स अब इसे आप एड अप करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स ये 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8, 4 प्लस 4 8, 6 माइनस 4 स्टूडेंट्स 2 आएगा, 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली 2 प्लस 6 स्टूडेंट्स ये भी 8 हो जाएगा, -2 प्लस 2 तो स्टूडेंट्स ये 0 आएगा, एंड 0 प्लस 6 आंसर विल बी 6। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया। सो सेड इक्वेशन नंबर 1 एंड स्टूडेंट दैट इज 2a प्लस 2b। ऑब्वियसली अब आप क्या करेंगे, अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और बेटा जी राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, 2 इंटू a प्लस b। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बोर्ड मैथ्स रूल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में आपके पास क्या टर्म है, दैट इज a प्लस b। स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब स्टूडेंट्स इन मैट्रिक्स को पहले आप एड अप कर लें। जब आप एड अप करेंगे तो जो आंसर आएगा 1 + 1 स्टूडेंट्स दैट विल बी 2, 2 प्लस -1 तो स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 बेटा जी ये 4 हो जाएगा, 3 -1 सॉरी 3 -2 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 2 तो बेटा जी ये भी क्या हो जाएगा 3, 1 + 3 4 आएगा, -1 + 1 तो बेटा ये 0 हो जाएगा, 0 + 3 तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी आपके पास फाइंड हो गया a प्लस b, बट हमने फाइंड करना है 2 इंटू a प्लस b। तो देखें 2 इंटू a प्लस b दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस b की वैल्यू पुट कर दें। तो बेटा जी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो 2 अंदर हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 4 2 8 4 2 8 2 1 2 2 3 6 4 2 8 2 इंटू 0 0 एंड 2 3 6। तो स्टूडेंट्स ये आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व होगी। सेड इक्वेशन नंबर 2। इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 1 और 2, सो देखिए स्टूडेंट्स बोथ आर सेम, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 रह गए हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।